बैग सामने रख लिए। बैग का हालत इसलिए ख़राब हो रहा है, 2000 सन से बोलते आए हैं, 2023 हो गया है, तुम्हारी ज़िंदगी बैग टंगा के चल रहा है। क्या हालत होगी बैग टांगा लगी, दिखता पीछे खिंचाओ तो कैसी रखी, अलग अलग ही भग रहा बैग। क्या दिक्कत है सामने रखने में, क्या दिक्कत है? अरे यार मम्मी क्या सामने क्यों नहीं रखी बैग की हालत? सामने रख लेगी बैग खराब नहीं होगा बोलने समझ में नहीं आता क्या? बैग को पूरा लटका लटका के 2-2 दिन में सुधारने ले जा रही है। बड़े पापा गिर मत जाना पीछे, हिट कर रही हूँ ऊपर से। बड़े सामने बोली थी, बड़े पापा को देने के लिए बोल रही थी। जा तेरे को समझ में। बैग हो गया? हाँ हो गया। यश को सामने चेस करते हुए, यश तो है नहीं, उसकी यादों में देखो हम अकेले अकेले चाय पी रहे हैं। यश तुम अगर देख रहे हो तो यहाँ से यश चाय के लिए ये कीजिएगा। अब अकेले अकेले तो चाय पीनी ही पड़ेगी ना, तुम तो हो नहीं। अब हम चाय एंजॉय कर रहे हैं तो यश को बोलने का मतलब है कि यश देख लो भाई हम चाय पी रहे हैं और तुम भी वहाँ पर कहीं जाकर चाय पी लीजिए ना, या चाय बना के पी लेना। तुम नहीं हो तो याद तो कर रहे हैं। हर दिन की भागम भागी में हर रोज की तरह, जैसे कि क्या हुआ तो ठंडी का दिन है तो मैंने कुछ दिनों पहले भी मेथी के ही पराठे बनाई हुई थी, लेकिन आज फिर से मेरे ससुर की डिमांड हुई कि मतलब हमें मेथी के ही पराठे बनाने हैं। तो इन्होंने ले आए मेथी के पराठे। तो देखिए मैंने इसकी रेसिपी भी किचन लाइफ ऑफ नमिता में डाला हुआ है। तो मैंने मेथी के पराठे बना लिए हैं। देखिए मैं यहाँ पे मेथी के पराठे बना रही हूँ, जो जिसमें मैं बेसन में मिला रही हूँ, सारे मसाले मिलाकर उसमें अच्छे से मिक्स करके ढक कर रख दिया है थोड़ी देर के लिए। और जब सुबह का टाइम होता है तो हम लोगों के दिमाग बहुत कुछ चलता है। यहाँ मैंने सब्जी का छोंक भी लगा दिया हुआ है, बैगन की सब्जी बना रही हूँ, वो भी मिक्स मेथी के साथ ही बना रही हूँ। और थोड़ा सा खट्टा चटपटा सा बनाऊँगी। मेरे पास में देसी छोटे टमाटर भी हैं, उसी से बनाऊंगी तो थोड़ा सा खट्टा सा, मतलब पराठे के साथ वो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ पर सब्ज़ी बना रही हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि जब मैं सब्ज़ी बना रही थी तो मैं मतलब ज़्यादा खट्टा टमाटर की सब्ज़ी नहीं बनाया था, तो मैंने पहले सिंपल सब्ज़ी बनाई, मतलब जिसमें टमाटर नहीं डाला है। और उसके बाद मैंने फिर बारीक टमाटर डाला, क्योंकि मेरे ससुर जी खट्टा नहीं खा पाते, तो उनकी वजह से मैं कभी भी इस टमाटर का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। सादा टमाटर भी बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, हालांकि वो खट्टा नहीं होता है। तो जो मैं टमाटर की बात कर रही हूँ वो बहुत तेज़ खट्टा था, तो उसका इस्तेमाल मैंने बाद में किया। और जो सादा टमाटर था सिर्फ एक वो टमाटर डाल के मैंने पहले भाजी तैयार कर ली थी, और बाद में फिर मैंने खट्टा टमाटर डाल के उसको और खट्टा कर लिया। दूध वाले भैया दूध दे गए थे, तो दूध एक तरफ गर्म हो रहा है, एक तरफ मैंने आटा मल के रख दिया है। और खाना जो है मेरा हर दिन सुबह का बहुत जल्दी ही बनता है, जैसे कि मेरा खाना 9:30 के अंदर खाना ही बन जाता है। आप बोल सकते हैं इसको लंच मेरा जो सुबह के टाइम पे बन जाता है। सिर्फ हम लोग सुबह के टाइम पे थोड़ा सा गर्म पानी और चाय पीते हैं, बाकी टाइम तो फिर हमारा खाना बनाने भी चल जाता है। मानसी जब स्कूल जाती है तो मानसी के लिए तो सुबह के टाइम में कुछ पराठे, कभी कुछ पोहा, तो कभी कुछ ऐसा हल्का फुल्का सा सुबह जल्दी से उसके लिए ही, जितना सिर्फ उसको उसकी ज़रूरत है उतनी ही बनाते हैं। क्योंकि अगर पोहा अगर मैं बनाती हूँ घर में मेरे कोई और भी पोहा खा ले तो फिर खाना नहीं खा पाते हैं। तो टाइमिंग जो रूल्स है, घर का जो रूटीन है वो बिगड़ जाता है। इसकी वजह से हम लोग रूटीन ना बिगाड़ते हुए जो ज़रूरत है जिस चीज़ की वही करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं चाय भी चढ़ा दी हूँ। यहाँ पे मेरी भाजी बन के तैयार हो गई है, यहाँ मेरा पराठा भी बन रहा है। तो क्योंकि ससुर जी टाइम के बहुत पाबंद हैं खाने के मामले में भी, और टाइम टू टाइम नहा लेते हैं। हालांकि उनको अभी इस टाइम पे और दूसरा काम तो कोई है नहीं, सिर्फ खाना और घूमना है, क्योंकि रिटायर हैं वो रेलवे के, पहले रेलवे में काम करते थे। तो देखिए यहाँ पर डॉगी भी आ गया है, तो वो उसको रोटी दी ना तो रोटी नहीं खा रही थी। जैसे ही मैंने उसको हाथ से खिलाया तो उसने भी रोटी खा ली। यहाँ ओली देखिए डब्बे के अंदर आराम फरमा रही है, इतनी तेज धूप में बहुत इंजॉय कर रही है। तो उसको मैंने छोड़ दिया उसकी हालत में, और मैं वहाँ से जैसे थोड़ा सा गार्डन में घूम लेती हूँ। तो देखिए इतने प्यारे ठंड के मौसम में जब टेरेस में जाओ ना तो इंडोर प्लांट तो सुंदर लगते ही हैं, वो तो 12 महीना ही सुंदर लगते हैं।
पर जब आप देखेंगे कि आपके प्लांट मतलब गुलदाउदी के बहुत प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं, गुलाब के फूल खिले हुए हैं, और फ्रूट में देखेंगे तो आप देखिए नींबू कितने सारे लगे हुए हैं मेरे छोटे से प्लांट में। ड्रैगन फ्रूट तो नहीं आए हैं, पर ड्रैगन का पेड़ मेरा बहुत अच्छा सा बड़ा सा खिला हुआ है। और माऊ अपनी मस्ती में लगी हुई है, खेल रही है। और मैंने यहाँ पर थोड़ी सी रेती ला के रख दी ताकि उसको वहाँ पर पॉटी वगैरह करने के लिए दिक्कत ना जाए, क्योंकि छोटी सी है, काफ़ी छोटी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कितने महीने की है, पर 1 महीने की भी पूरी नहीं हुई है, काफ़ी छोटी सी है। तो बहुत मस्ती कर रही थी, काफ़ी टाइम उसके साथ स्पेंड किया, थोड़ा खेला खाला, बैठी रही। तो उसको जब मैं उसके आसपास होती हूँ तो वो चिल्लाती नहीं है और शांत रहती है, लगता है जैसे उसकी माँ आई हो, बहुत अच्छा से खेलती है। पर नीचे आ गए थे, ऑनलाइन मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी, तो देखिए ये मैंने ये कुछ पर्दे के लिए मंगवाया है। तो मुझे ये कलर उतना अच्छा नहीं लगा था, पर मैंने रख लिया है कि लॉन्ग टाइम तक कुछ भी नहीं चलता है। फिर मैं थोड़ी देर आने के बाद फिर से लेके गई हूँ मैंने यहाँ पर माऊ के लिए खाना, और माऊ को दे दिया है खाना, माऊ खा रही है। और उसको ढक के रख दूँगी, ठंड का मौसम है, रात का समय है, तो क्योंकि रात को मुझे डर लगता है कि कोई कुत्ते वगैरह या कोई ये कहीं भग ना जाए, और कोई दूसरे कुत्ते अगर हो तो हमला कर देंगे। मेरा मंगू तो इतना समझदार है, एक ही दिन में समझ गया कि ये मेरे घर के माऊ हैं, तो वो बिल्कुल भी परेशान नहीं की। और देखिए ये ड्रैगन फ्रूट आपने देखा होगा दीपावली के समय पे इन्होंने बहुत सारे मिठाई भी लाए हुए थे, और सोन पापड़ी वगैरह। और ये फ्रूट जो है ड्रैगन फ्रूट भी लेके आए हैं, तो मैंने वो सोचा कि क्यों ना काट लूँ और देखूँ। पर सच्ची बताऊँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, बहुत ही अजीब सा लग रहा था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। पर ठीक है, ला लिया था। तो ये सुबह का टाइम है और हमारी फिर से एक नई सुबह, जहाँ पर मैंने माँ को छोड़ दिया है। और जैसे ही वो बाहर निकला बड़ा खुश हुआ, दूध वगैरह पिया, खेला कूदा और काफ़ी मस्ती की। और यहाँ पे कुछ कुंदरू लगे हुए हैं, कहीं पपीता लगे हुए हैं, कहीं मेरे यहाँ गिलकी लगी हुई है, कहीं पे नींबू लगे हुए हैं, प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं। टेरेस पर जाने के बाद जो मज़ा आता है ना, कसम से बता रही हूँ, मुझे नीचे आने का मन ही नहीं करता। हर किसी को कहती हूँ कि टेरेस गार्डन करना चाहिए, प्यारे प्यारे फूल लगाने चाहिए, और इन प्लांटों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, बहुत ही मज़ा आता है, अच्छा लगता है। और आप लोग ऐसा कीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा। चिड़िया इतनी चिल्लाती है ना, अम्बाड़ी का फूल है, बहुत खट्टा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। उसकी मैंने कई बार आपको जैम जैसी रेसिपी बताई हुई है किचन लाइफ ऑफ नमिता है। ओली को मैंने फिर से घर ठीक करके दे दिया है। वो है ना, थोड़ा सा घर को हिला दो ना, दौड़ के जाके वो डब्बे में घुस जाती है, तो मुझे मज़ा आता है। और जब भी मैं डब्बे को हाथ लगाती हूँ, दौड़ के चली जाती है डब्बे के अंदर। और काफ़ी दिन भर भी सोई रहती है, ठंडी का दिन है तो उनको उसको भी अच्छा लगता है, तो गरम गरम सा लगता है अंदर, तो ये उसी में सोई हुई रहती है। और बस मैंने फिर फटाफट से गई, और नीचे मुझे जाना था, मुझे बहुत सारे काम थे। लेकिन मैं जब भी नीचे जाने के लिए होती हूँ तो माऊ मेरे पीछे लग जाता है। तो मैं सोच रही थी कि माऊ को थोड़ा सा इधर उधर बहका दूँ काम में, और धीरे से फट से मैं भाग के चले जाऊँ। फिर मुझे याद आया कि अरे मैं माऊ के चक्कर में तो चिड़िया को दाना डालना भूल गई। मैं फिर चिड़िया को दाना डाल दिया। नीचे जैसे ही आ जाती हूँ तो मुझे बनाना था खाना, तो मैंने यहाँ पर बनाई हूँ पत्ता गोभी की सब्जी। अब देखो 5 फोरन डाल के मैं खाना बना रही हूँ। 5 फोरन में 5 प्रकार के ड्राई सीड्स जाते हैं, और उसके बाद ये 5 फोरन लगता है। इसकी फ्लेवर थोड़ा सा बहुत हटके होता है, ये हर किसी को पसंद नहीं आता है, पर बंगालियों में हर घर में ये चीज़ 5 फोरन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर आई नीचे, और फटाफट पहले एक तरफ साग चढ़ा दिया, एक तरफ दाल चढ़ा दी, एक तरफ राइस चढ़ा दिया, और आटा मलने लग गई। सुबह का टाइम ऐसा होता है कि आपको हर बार बताती हूँ कि मेरा बहुत बिजी शेड्यूल होता है। तो अब तो मेरे बिजी शेड्यूल में माऊ भी आ गई है, तो थोड़ा टाइम उसको भी देना पड़ता है मॉर्निंग में जाके, वरना चिड़िया को दाना डालो सीधा नीचे आओ। लेकिन अब ऐसा नहीं है, थोड़ा सा उसको टाइम स्पेंड करना पड़ता है, उसको बेवकूफ़ बना के नीचे आना होता है, वरना वो बेवकूफ़ तो है नहीं वैसे, उसे पता है कि नीचे आना है, कैसे आना है और अंदर कैसे घुसना है, उसको वो भी रास्ता पता है। पर मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे साथ साथ वो नीचे ना आए, ताकि मैं अंदर रहूँ तो उसको डरा के भगा सकूँ। लेकिन अगर वो मेरे पीछे पीछे आएगी तो मैं उसे भगा नहीं पाऊँगी। तो इसकी वजह से मेरा काफ़ी टाइम, लंबा वक्त छत पे ही चला जाता है। और सुबह इसलिए मुझे और थोड़ा 5 मिनट का जोर लगाते हुए बिल्कुल सुबह सुबह फटाफट खाना बनाने के लिए घुसना पड़ता है, क्योंकि वो माँ अकेली थी, उसकी माँ नहीं थी साथ में। अगर माँ होती तो उसे मैं भगा भी देती। ठंड का टाइम हमेशा पता नहीं क्यों हर साल मुझे एक ऐसा कुछ ना कुछ मैनेज करना ही पड़ता है, चाहे वो डॉग हो चाहे कैट हो, दिख ही जाते हैं। और ऐसा होता है, अक्सर होता है, हर किसी के साथ होता है। 9:30 बज चुके हैं, और मेरी अभी थोड़ा सा खाना बनाने में थोड़ी सी लेट हो रही थी, तो फिर भी मैंने खाना फटाफट कर लिया और ससुर जी को खाना दे दिया। क्योंकि मुझे ससुर जी को खाना देने में टाइम इसलिए नहीं करना पड़ता, होना चाहिए, क्योंकि खाने में भी उनको टाइम लगता है, कम से कम 15 से 20 मिनट से ज़्यादा वो खाना खाने में ले लेते हैं। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर नमिता।